तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि गोकू अपनी सुपर साइयन 3 फॉर्म में आ चुका होता है और वो गोमा से एक इंटरेस्ट बैटल में लड़ रहा होता है। यहाँ पर गोकू स्टार्टिंग में गोमा को बहुत ही तेजी से मारता जाता है और यहाँ पर गोमा कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। उसके बाद गोमा के खिलाफ वो सभी टीम बनाकर उससे फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर माजिन-कू से एक चॉकलेट कुकीज लेता है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और यहाँ पर देखने वाली कमाल की बात थी कि वो भी गोकू जैसे अपने हेयर्स को लंबे कर लेता है, जिसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो गया है। लेकिन ये बहुत ही देर तक बैटल नहीं चलती है क्योंकि उसकी कुकी की एनर्जी थोड़ी देर में खत्म हो जाती है और उसके बाद गोमा उसे मार के वहां से भगा देता है और उसके बाद गोकू और केवल गोमा की फाइट होती रहती है। यहाँ पर गोमा तभी गोकू कैप्चर कर लेता है और गोकू तभी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इसी बीच में जब गोमा उस पर अटैक करने वाला होता है तभी वहां पर नेवा आ जाता है और नेवा आके उसके अंदर की पावर को जागृत कर देता है, जिसकी वजह से हमें एक कमाल का सीन देखने को मिलता है। और ये सीन बहुत ज्यादा कमाल का है क्योंकि इसको हमें कैनन होते देखने मिलता है। और ये था गोकू की सुपर साइयन 4 फॉर्म का अनलॉक होना और ये फॉर्म बहुत ज्यादा कमाल की लग रही थी, जिसमें हमें लग रहा था कि गोकू सुपर साइयन 3 और सुपर साइयन गॉड का कॉम्बिनेशन बन गया है, क्योंकि ओरिजिनल सुपर साइयन 4 में हमें गोकू के ब्लैक हेयर दिखाए जाते हैं। लेकिन फिर भी ये फॉर्म बहुत ज्यादा कमाल की लग रही थी। उसके बाद गोकू सुपर साइयन फॉर्म में गोमा से फाइट करता जाता है और यहाँ पर गोमा फिर से गोकू से मार खाने लगता है। लेकिन जब यहाँ पर गोकू सोचता है कि अब सभी चीजें सही हो चुकी हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गोमा और भी ज्यादा बड़ा और भी ज्यादा खतरनाक होकर उसके सामने आ जाता है। तो यहाँ पर गोकू इस बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी वहाँ पर वो गोकू को कैप्चर कर लेता है और उसके बाद गोकू को एक एनर्जी बॉल में कैद कर देता है, जिसके बाद गोकू डायरेक्ट ही अपनी सुपर साइयन 3 फॉर्म में आ जाता है और उसके बाद नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ पर अरंसी तभी पीछे से ग्लोरियो को फोन करती है और उससे कहती है कि हाई बीट से ड्रैगन बॉल ले आए और उसके पास आ जाए। तो यहाँ पर ग्लोरियो तभी ऐसा ही करता है और तभी यहाँ पर वो उससे कहती है कि ग्लोरियो तुम एक इच्छा मांगो कि मैं इस डेमन रिदम की सुप्रीम डेमन किंग बन जाऊं और सबसे ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर बन जाऊं। लेकिन यहाँ पर ग्लोरियो ऐसा करने में हेजिटेट कर रहा था और उसके बाद वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करता है कि उसने कैसे गोकू और उसके दोस्तों के साथ वो जर्नी शुरू करी थी और उस बैटल में उसने कितनी ज्यादा मेहनत करी है, लेकिन वो इसको हरा नहीं पा रहा है। और यहाँ पर ग्लोरियो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन तभी वो नामाकियन लैंग्वेज पढ़ता है और यहाँ पर तभी एक सेंड्रॉन आता है और ये सेंड्रॉन बहुत ज्यादा बड़ा था और इतना ज्यादा बड़ा था, इसको देखने के बाद बुल्मा कहती है ये तो बिल्कुल नामेकियन प्लेनेट वाले सेंड्रॉन जैसा दिख रहा है। और अभी यहाँ पर गोमा देखता है कि ये उन सभी की इच्छा को पूरी करने जा रहा है, तो यहाँ पर वो उसको रोकने जाता है, लेकिन उसको सेंड्रॉन एक उंगली से ही दूर फेंक देता है और वो तभी कहता है कि तुम अपनी इच्छा मांगो। और यहाँ पर बाकी सभी लोगों को पता चल चुका होता है कि आखिर ग्लोरियो किसके लिए काम कर रहा है और सभी लोग उसे देशद्रोही बताते हैं। अपने मुंह से कुछ स्पेल्स को बोलता है और जिसके बाद वहाँ पर सेंड्रॉन गायब हो जाता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। और उसकी इच्छा कौन सी थी तो ये तो आगे ही वाले एपिसोड में पता चलेगा।